जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों एक बार फिर यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। एपिसोड नंबर है 402, सोमवार का दिन और 14 जून आपके लिए लेकर आया हूं पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों मित्रता क्या होती है इसके बारे में बताना चाहूंगा मैं कि बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता यानी कि दोस्ती होता है। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग आपको दिल में जगह दे दे तो समझ लेना कि आप पास हो गए हैं। इसलिए दोस्त ऐसा रखना चाहिए जो आपको अपने दिल में जगह दे दे। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों मैं अभी आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं और जिसमें एक बहुत ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाली छोटी सी कहानी है, जिसमें एक हवाई जहाज की कहानी है जो एक टर्बुलेंस से गुजर रहा है और जिस समय हर यात्री जो है उसमें चिंतित है, परेशान है कि क्या होगा। बहुत भयंकर टर्बुलेंस था और किस तरह से टर्बुलेंस से बाहर आते हैं और एक छोटी सी बच्चे की कहानी है। मैं इससे पहले कि आपको इस कहानी को बताऊं, आप उसे देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। एंजॉय दिस स्टोरी एंड आई विल कम बैक सून। There was a flight filled with people traveling from one destination to another. Suddenly, the flight was caught by a storm and the flight started shaking uncontrollably. The pilot announced, "Fasten your seat belts and sit tight. We are going through turbulence. Please be careful. Anything can happen." And then people started panicking. They started crying. They started praying. And there was this young man who saw from the corner of his eyes, there was a little girl. She was cool as a cucumber with a smile on her face as if nothing went wrong. And then after half an hour of turbulence, finally the storm dissipated. The flight was able to land peacefully. Everybody was relieved and everyone was simply talking about what an amazing experience it was, filled with uncertainty. This young man could not resist himself, went to the girl and said, "Hey, I saw that in the midst of the storm everybody was freaking out, but you were sitting completely calm and peaceful. How is that?" The small girl said, "Actually, my father is the pilot and I was very confident that he will take me home." That confidence which the girl had in the Father is the kind of confidence we must have in our Supreme Father when we are faced with the storms of calamity, disparity, difficulty and challenges in our life. ये दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, जिसमें कि एक छोटी सी बच्ची ने किस तरह से बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस में थी कि उसके पिताजी पायलट हैं और इस जहाज में सवार सभी लोगों को बचा लेंगे। इसी को कहते हैं कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपने लोगों के ऊपर विश्वास है, तो आपको डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द पीपल यू आर कनेक्टेड विद। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस है। दोस्तों मैं एक छोटी सी कहानी एक बार आपको और सुनाना चाहता हूँ और एक बड़ी सच्ची कहानी है, एक ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये कहानी पसंद आएगी। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की और इसको आपको सुनने के बाद आपको खुद साहस आएगा और आप भी प्राउड फील करेंगे। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मुंबई से मंगलूर जा रही ट्रेन में सफर के दौरान टिकट कलेक्टर यानी कि टीसी ने सीट के नीचे छिपी हुई एक लगभग 13-14 साल की लड़की से कहा कि तुम्हारा टिकट कहाँ है। लड़की कांपती हुई जवाब दिया कि नहीं है साहब। तो टीसी ने जवाब दिया, तो गाड़ी से उतर जाओ। तभी एक पीछे से सह यात्री उषा भट्टाचार्य ने कहा, इसका टिकट मैं दे रही हूं, जो एक पेशे से प्रोफेसर थी। उषा ने पूछा कि तुम्हें कहां जाना है। तो लड़की ने कहा, पता नहीं मैम साहब। उषा ने कहा, अगर पता नहीं है तो फिर तुम मेरे साथ चलो बेंगलोर तक।
उषा ने एक बार फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, चित्रा। बेंगलोर पहुंचकर उषा जी ने चित्रा को अपनी जान पहचान की स्वयं सेवी संस्था को सौंप दिया और एक अच्छे स्कूल में भी उसे एडमिशन करवा दिया। जल्द ही उषा जी का ट्रांसफर दिल्ली हो गया, जिसके कारण चित्रा से उनका संपर्क टूट गया। कभी कभार केवल फोन पर ही उनकी बात हो जाया करती थी। करीब 20 साल बाद उषा जी को एक लेक्चर के लिए सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका बुलाया गया। लेक्चर के बाद जब वो होटल का बिल देने रिसेप्शन पर गई तो पता चला पीछे खड़े एक खूबसूरत दंपति ने बिल पहले ही चुका दिया था। उषा जी ने पूछा, तुमने मेरा बिल क्यों भरा? मैम साहब, ये मुंबई से बेंगलुरु तक रेल के टिकट के सामने कुछ भी तो नहीं है, लड़की ने जवाब दिया। उषा ने एकदम आश्चर्यचकित होकर कहा कि अरे चित्रा, तुम? चित्रा और कोई नहीं दोस्तों, बल्कि इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति थी, जो इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की पत्नी है। दोस्तों, ये लघु कथा उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक द डे ऑफ स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क से ली गई है। कभी कभी आपके द्वारा की गई किसी भी सहायता और किसी की भी सहायता किसी का जीवन बदल सकती है। यदि जीवन में कुछ कमाना है तो पुण्य अर्जित कीजिए, क्योंकि यही वो मार्ग है जो स्वर्ग तक जाता है। सदैव प्रसन्न रहिए और याद रखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई से मानुस। और मुझे उम्मीद है कि आज की दोनों ये छोटी सी लघु कथाएं आपको पसंद आई होंगी। अब मैं आपसे कल एक बार फिर मुलाकात करता हूं एक नई कहानी, नई किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।